जय श्री कृष्णा। आज आपसे जिस टॉपिक पे बात करी जा रही है वो है ऑरा स्कैनर से रिलेटेड। किसी के घर का वास्तु जो होता है उसके लिए आपको पता है कि हम जो है वास्तु वाले को पकड़ते हैं। अगर घर में कोई भी परेशानी है उसके लिए हम वास्तु एक्सपर्ट के पास जाएंगे, या खुद यदि नॉलेज है तो यूट्यूब से देख के कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, वास्तु को पकड़ते हैं। ठीक है। अगर एस्ट्रो वास्तु पे जाएं तो उसमें कुंडली से देखा जाता है कि घर में कहाँ पे जो है वास्तु की गड़बड़ हुई है, कौन से प्लेनेट ने किस हाउस पे हिट मारी है, कहाँ पे कौन सा सामान एंटी रखा हुआ है, उसको रिमूव किया जाता है, जो कि एस्ट्रो वास्तु का पार्ट है। अब आता है पार्ट आपका ऑरा स्कैनर का। ऑरा स्कैनर का वास्तु से या घर से क्या रिलेशन है। ऑरा स्कैनर का भी जो है 23 जून से कोर्स स्टार्ट है, जो कि न्यूमरोलॉजी का है। उसमें ऑरा स्कैनर का भी ऐड है। 4 कोर्सेज है इसमें, न्यूमरोलॉजी, ऑरा स्कैनर, 7 चक्र, सेल्फ रियलाइजेशन। उसमें एक पार्ट है ऑरा स्कैनर का। आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि 4 कोर्सेज एक ही बैच में सिखाए जाते हैं। 23 जून से है। व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, चाहे तो आप बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं। ऑरा स्कैनर का हमारे घर का जो वास्तु की जो बात हो रही है, इससे क्या रिलेशन है, इस पर ये वीडियो बनाई गई है। देखिए, ऑरा स्कैनर का घर के वास्तु से ही रिलेशन नहीं होता है। इसका सब चीजों में ही काम होता है। घर के वास्तु में देखो, इसके घर के वास्तु में काम आता है। ठीक है। आपका न्यूमरोलॉजी में भी इसका काम आता है। जो आपने सुना होगा कि 45 एनर्जीज का आपने सुना होगा बहुत ज्यादा। 45 एनर्जीज एक्टिवेट करते हैं हम, डीएक्टिवेट करते हैं, तो उनको कैसे एनहांस करते हैं उनके एनर्जीज को, ये सारी सीक्वेंस हम कैसे करते हैं ऑरा स्कैनर के थ्रू। एडवांस महावास्तु में ये चीज आ जाती है। ठीक है, तो इसको भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा न्यूमरोलॉजी में प्लेनेट में कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ है, कौन सा अशुभ है, किसका आपको स्टोन पहनना चाहिए, किस ग्रह का आपको दान करना चाहिए, किस रंग के कपड़े आपके लिए जो है सुटेबल हैं, बहुत कुछ ऑरा स्कैनर के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आज बात क्योंकि जो है घर के वास्तु की है, तो उसी के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी। देखिए, किसी के घर का वास्तु हम ऑरा स्कैनर से कैसे चेक करते हैं। पहले तो आप ये देखिए ऑरा स्कैनर होता क्या है। वैसे मैं वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। ये ऑरा स्कैनर है आपका, ये देख रहे हैं आप, ये ऑरा स्कैनर है आपका। इसके थ्रू हम जो है किसी के घर का जो है वास्तु या किसी की एनर्जीज, किसी का ऑरा, कभी कभी देखा किसी इंसान में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज आ जाती है, तो उसका कोई जो है चक्र उसका डिसबैलेंस होता है, या कोई नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर होती है, तो इसके थ्रू हम उसको पॉजिटिव रूप में चेंज करते हैं। उसका जो ऑरा जो बिगड़ चुका है, ऑरा जो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, उसको हम एक्टिवेट करते हैं इसके थ्रू, मंत्रों के थ्रू और इसके थ्रू। ये सारे कोर्स का पार्ट है। फिलहाल वास्तु की बात है। और ये इसकी मास्केबल होती है। मास्केबल का बहुत ज्यादा रोल होता है। इसके अलावा इसके सैंपल्स होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ताकि आप समझ सकें। देखिए, ये जैसे ये किसी के घर का वास्तु मैप है, किसी के घर का। ठीक है, किसी के घर का मैप दिख रहा है आपको। अब हमें इस पे काम करना है। इस पे हमें ये पता करना है कि इस घर की जो है दिशाओं के बारे में ही बताऊंगी मैं, बाकी तो कुछ नहीं। क्योंकि किसी के घर का जो होता है ना, ऑरा स्कैनर से यदि हमें देखना होता है, तो हम किसी के घर का क्या क्या देख सकते हैं। सबसे पहले तो उसकी नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, उसकी ग्लोबल एनर्जी, उसका जियोपैथिक स्ट्रेस एनर्जी, और इसके अलावा जो है जैसे आप कह सकते हैं ब्लैक मैजिक एनर्जी। ठीक है, बहुत कुछ है, कॉस्मिक एनर्जीज। और इसके अलावा जितनी भी एनर्जीज होती हैं आपकी, पॉजिटिव, नेगेटिव, स्पिरिट एनर्जीज, ये सारी एनर्जीज हम इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसको नेगेटिव जो होती है उसको पॉजिटिव भी बनाने का काम करते हैं। ठीक है। ऐसे ही मान लो किसी के घर में कोई सामान चोरी हो गया है, या कोई सामान खो गया है, कोई सामान घर में रख के भूल गए हो आप, तो उसको भी हम इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है, ये सारी चीजों के लिए ऐसा नहीं है कि हम बस ऑरा स्कैनर खरीदा और जो है अपना काम करना चालू कर दिया, और फिर जब वो रिजल्ट नहीं मिलता फिर आप कहते हो कि नहीं ये तो बेकार की चीज है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेडिटेशन बहुत हाई करनी पड़ती है। साथ ही इसको अपने माइंड से, अपने मन से कनेक्ट करना पड़ता है। इसकी थोड़ी सी प्रोसेस होती है, थोड़े से मंत्र होते हैं, उनके थ्रू इसको जागृत करना पड़ता है। जो मैंने कहा आपसे क्लास का मैटर है, वो सब उसमें सिखाया जाता है। तो अभी मेरे को क्या बताना है आपको कि जैसे मैप दिखाया मैंने, इस मैप में हमें इसकी 16 दिशाएं इसकी बनी हुई हैं ऑलरेडी। नहीं बनी होती तो भी हम इससे बात करते ऑरा स्कैनर से, और ये इसका जवाब देता अच्छा खासा। ऑलरेडी इसमें बनी हुई है इस समय। तो इस जो मैप है आपका, इस मैप पे हमें ये पता करना है कि इस घर के कौन से पार्ट में वास्तु दोष है।
ठीक है। अब जिसे कोर्स आता है, महावास्तु का कोर्स आता है, 16 दिशाएं उसके पास रखी हैं और उसने घर की विजिट करी, मान लो विजिट करी, तो वहां जाके पता कर सकता है। विजिट नहीं कर सकते तो आप ऑरा स्कैनर के थ्रू घर बैठे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट विजिट। लोग कहते हैं कि हमें विजिट करानी है और हम कहते हैं कि बिना विजिट के आपका काम हो सकता है, वो इसी थ्रू हो सकता है। ऑरा स्कैनर से हम फाइंड आउट करते हैं कि इनके कौन से पार्ट में एंटी पॉइंट है और उसको कैसे रिमूव करना है। फिर जो क्लाइंट होता है उससे पूछा जाता है कि यहाँ पे ये चीज है, वो बताता है हाँ है, उसको फिर रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो जैसे इसको स्टार्ट करते हैं। ये ऑरा स्कैनर हमने पकड़ा और ये जो मास्क केबल है, ये मास्क केबल आपको दिख रही है, इसको इसके घर के सेंटर पॉइंट जो होता है वहां पे रखा जाता है। ये हमने दोनों जो है इसके रखे, मास्क केबल इसके ऊपर। इसको ऑन किया और ऑन करने के बाद जो इसकी प्रे होती है, उस प्रे को करने के बाद और हम जो है फिर पूछते हैं, प्रे करने के बाद हम पूछते हैं कि इस घर की या इस मैप की पॉजिटिव एनर्जी कितने % है। ठीक है, और देखिए एक बात और बता दूं, जैसे इसको ये हम जब बात करेंगे इससे, तो इसका आंसर यदि मेरे राइट साइड में आता है तो इसका आंसर यस होता है और यदि मेरे लेफ्ट साइड में आता है तो इसका आंसर नो होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया दे रही हूँ। तो मैंने मान लो ये आपका मैप है और इसके बारे में पूछा, तो सबसे पहले मैं इसको नमन करते हुए इसका पूछूंगी कि इस मैप की पॉजिटिव एनर्जी कितने % है। ठीक है, देखिए ओनली 25 या 25% ही समझिए, मात्र इतनी % इस घर की पॉजिटिव एनर्जी है। अब हम घर का वास्तु कर रहे हैं महावास्तु के अकॉर्डिंग और हमने हाई लेवल पे यदि वो नहीं किया कोर्स और स्कैनर को उसमें नहीं पकड़ा तो हम सारा वास्तु कर लेंगे, लेकिन जो एनर्जीज डाउन है उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें पॉजिटिव एनर्जी 25% ओनली है। इसका मतलब इसमें काफी हद तक जो है इस घर में वास्तु दोष भी हो सकता है, इसकी एनर्जीज डाउन भी हो सकती है, इसमें कोई ब्लैक मैजिक एनर्जीज भी हो सकती है, कोई जियोपैथिक स्ट्रेस एनर्जी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसका ऑरा डाउन हो सकता है इस घर का। वो सब हम इससे फिर पूछते हैं। तो हमने एक जगह नोट कर लिया कि इसकी पॉजिटिव एनर्जी ओनली 25% है। अब इसके बाद जो है हम इसकी खाली, मैंने कहा आपसे दिशाओं की बात हो रही है, तो हम फिर एक एक करके जो है इसकी दिशाओं को फाइंड आउट करते हैं। ये देखो, ये इसके पॉजिटिव के सैंपल इसमें डले हुए हैं। इन सैंपल्स को निकालने के बाद फिर हम इनके डायरेक्शंस के सैंपल यहाँ पे डालते हैं और उसके बाद पूछते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक आध एग्जांपल ही दिखाऊंगी। जैसे मैंने इसमें डाला, मान लो ये वेस्ट का हमने डाला, साउथ का डालते हैं। चलिए, ये हमने साउथ का सैंपल डाला इसमें। ठीक है, अब मैं ये पूछ रही हूँ कि इसके साउथ में क्या कोई वास्तु दोष है, या फिर ये भी नहीं पूछते, ये पूछते हैं कि इसके साउथ की पॉजिटिव एनर्जी कितने % है। ठीक है, देखिए ओनली 10%। ठीक है, अब मैं ये पूछती हूँ क्या इसके साउथ में कोई वास्तु दोष है। लेकिन कोई भी आप ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है बिना प्रे के इसका कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे उसका आंसर सही नहीं आएगा। इससे प्रे करनी पड़ती है हर उसमें क्वेश्चन में। देख रहे हैं हम, हाँ में आंसर आ गया। साउथ में इसके वास्तु दोष है। अब क्या वास्तु दोष है आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए,
अगर आपको दिख रहा हो, इनके साउथ है ये, इनके साउथ में ये टॉयलेट है, दिख रहा है आपको? इनके साउथ में ये टॉयलेट है। ये 16 डायरेक्शन हमारे पास बनी हुई है। अगर ये बनी नहीं होती, अगर ये बनी नहीं होती हमारे पास और हम इससे पूछते, तो ये हमें हाथों हाथ हमें बता के चलता कि इनके टॉयलेट है वो भी साउथ में आ रही है। इसके बाद जो है, इससे अगला स्टेप हमें पता लग गया कि साउथ में इनके वास्तु दोष है, वो भी टॉयलेट है। फिर इसके बाद क्वेश्चंस करके पूछा जाता है कि इस टॉयलेट को हम किससे जो है ब्लॉक करें, कौन सी स्ट्रिप से या कौन से कलर से ब्लॉक करें। और उसको करने के बाद जो है, अगर मान लो हम विजिट पे ही चले गए, यहाँ पे इतना हमें पता लग गया, अब हम विजिट पे गए, उसके बाद जो है मान लो हमने इसको जो है उससे रेड कलर की टेप से हमने इसको जो है ब्लॉक कर दिया, और अगर हम अवेलेबल हैं वहां पे उस समय, तो हम इसकी फिर वहां खड़े होकर एनर्जीज चेक करते हैं। तो जो एनर्जीज, इसकी पॉजिटिव एनर्जी ब्लॉक करने से पहले जो है आपकी 25 अप्रॉक्स आ रही थी, ब्लॉक करने के बाद ये 100% ओपन हो जाती है पॉजिटिव एनर्जी। क्योंकि कोई भी दिशा है, देखो उसमें पॉजिटिव एनर्जी तो चाहिए ना, नेगेटिव से तो काम ही नहीं चलता। साउथ क्या है? रेपुटेशन है आपकी, आपका फेम है, आपकी रिलैक्सेशन है, तो वो सब डाउन मिलेगी। कब? जब तक हमने इसे ब्लॉक नहीं किया। अब बात क्या आती है कि महावास्तु का कोर्स हमने कर रखा है, और महावास्तु का कोर्स करने के बाद हमने जो है इसको पता लगा, हमने इसे ब्लॉक कर दिया, हमारी तरफ से हमारा काम हो गया, अच्छी बात है, हो गया काम। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ब्लॉक करने के बाद भी जो है हमें वो पूरा रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि बार चार्ट के अकॉर्डिंग इसमें जो है रेड कलर से ना ब्लॉक करके, और हो सकता है कि ब्रास से ब्लॉक करना था बार चार्ट के अकॉर्डिंग, जो हो सकता है कि स्टील से ब्लॉक करना था। वो सारा काम जो है विदाउट बार चार्ट भी हम और स्कैनर के थ्रू कर सकते हैं। ये हमें एक्यूरेट, जैसे नक्शा हमारे पास आया, एक्यूरेट उस पर बैठा, उसको देखा, हमने अपना काम किया, ध्यान लगाया थोड़ा सा, उसके बाद बताता चला जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे जो है ये कलर, इस कलर से जो है या इस स्टेप से इसको ब्लॉक करना है। तो कितनी सुविधा बढ़ जाती है। सारी दिशाओं के बारे में, घर की सारी दिशाओं के बारे में हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। कहाँ पे कौन सा सामान आपको रखना है वो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा मानो कोई जो है हम कोई मटेरियल लेके आए हैं, खरीद के लेके आए हैं कोई चीज, और जैसे कोई भी दिवाली पे कोई चीज परचेज करके आए, कुछ भी समझ लीजिए, और उसको हमें पता करना है कि वो कितने हद तक पॉजिटिव है या नेगेटिव है। खरीद के तो हम लिया है उसे, पैसे तो हमने खर्च कर दिए, और उसको हमने ऑरा स्कैनर के थ्रू जो है फाइंड आउट किया कि इसकी पॉजिटिव एनर्जी कितने परसेंट है। पता लगा कि वो नेगेटिव है एनर्जी। क्यों? मान लो मेरे संग ऐसा एक केस हुआ था, इन रियलिटी हुआ था, कि एक जो है, जैसे आपने सुने होंगे फेंगशुई में जो है वो होते हैं, जो मेंढक होते हैं, मेंढक नहीं सॉरी, कछुए जो होते हैं, एक के ऊपर एक कछुआ जो है फेंगशुई में बताते हैं, और ये बहुत अच्छा भी रहता है इन रियलिटी। घर में इसे आप रखिए तो बहुत अच्छा माना जाता है इसको रखना, ठीक है। तो वो मैंने मंगाए थे, ऑनलाइन मंगाए थे। ऑनलाइन मंगाने के बाद जो है, क्योंकि थोड़ी सी मेडिटेशन की है हैबिट, थोड़ा आइडिया रहता है कि कौन सी पॉजिटिव एनर्जी है, कौन सी नेगेटिव है। तो जब वो आया घर में वो पीस, तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ये थोड़ा सा नेगेटिव है। कारण क्या है? एक तो उसका जो फेस था उसका कछुए का, वो ही बहुत ही मतलब एक अट्रैक्शन वाला फेस नहीं था। सबसे पहली बात तो अच्छी फीलिंग जो होती है, फीलिंग अच्छी नहीं आई इसको देख के मुझे, ठीक है। तो अंदर से एक पहले प्लस पॉइंट, वो नेगेटिव पॉइंट मिल गया। उसके बाद जब उसे जो है मुझे लगा, थोड़ा सा डाउट हुआ मुझे, उसके बाद जब मैंने उसे चेक करा ऑरा स्कैनर से, तो उसकी एनर्जीज मात्र 15-12% थी, मात्र पॉजिटिव एनर्जी। अब मैंने उसे मंगाया किसके लिए? उसको मंगाया मैंने अपने घर की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए, और नेगेटिव एनर्जी थी उसमें बहुत ज्यादा। अब हालांकि कोई भी पीस है, अगर उसको हम जो है एनर्जेटिक करें अपनी, उसके जो हमारे पास टेक्निक्स है मेडिटेशन के थ्रू, हीलिंग के थ्रू, तो उसके थ्रू वो एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन वो नहीं हो सकता था, वो नहीं हो सकता था। कारण क्या था? क्योंकि वो पीस जो है नीचे से टूटा हुआ था और वो जॉइंट करके लगा रखा था। 2 नेगेटिव पॉइंट मिल गए। और कोई भी टूटी चीज घर में लाके लगाना, वो ऑटोमेटिक आपकी नेगेटिव एनर्जी है, इसीलिए इसने उसे नेगेटिव एनर्जी बताया। और दूसरा, उसकी जो मैंने कहा फेस का जो लुकिंग पावर जो था वो बहुत ही डाउन था, तो मुझे वो वापस करना पड़ा।
तो अगर ऑरा स्कैनर नहीं होता, हालांकि मुझे माइंड से थोड़ा सा लगा था कि ये कुछ अजीब सा है, और अगर मुझे ऑरा स्कैनर की नॉलेज ना हो या मेडिटेशन की नॉलेज ना हो तो मैं उसको रखती घर में, और उसे मैं ये सोचती चलती कि मैंने अपनी सुख समृद्धि के लिए इसको घर में रखा है और इससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, जबकि वो पॉजिटिव नहीं, वो नेगेटिव एनर्जी दे रहा था। तो कुछ हद तक ये भी हो जाता है। ये मतलब छोटे से घर के छोटे छोटे पॉइंट हैं जिन्हें हम ध्यान नहीं देते कभी, ठीक है। और इसके अलावा कुंडली में थोड़ा सा पहुंचे। कुंडली में क्या है, कुंडली में जैसे कोई भी आपका जो है कि बंदा कुंडली पहुंचा रहा है, ऑनलाइन कुंडली जैसे हम भी करते हैं, लोग हमसे कुंडली के बारे में पूछते हैं, और किसी ने कुंडली भेजी, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह भेजी, वो पूछना चाहता है कि मेरा कैसा है, क्या है, कब मेरा जो है नौकरी कब लगेगी, और ये सब जो है कौन सा प्लैनेट इसमें नेगेटिव है, वो हम इसके थ्रू आराम से पता कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से। क्लास का मैटर है वो सब मैं बता रही हूँ जैसे, लेकिन बहुत इजी तरीके से हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमें जो है नौकरी नहीं मिल रही है तो उसके क्या कारण है। हालांकि कुंडली जिसको देखनी आती है वो पूरा कुंडली फाइंड आउट कर सकता है, लेकिन इसके थ्रू हम कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। इसके थ्रू हमें बंदे का डेट ऑफ बर्थ वगैरह चाहिए और उसका क्वेश्चन चाहिए, उसके बाद हम काम कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, ऑरा स्कैनर बहुत अच्छा एक टूल है। इसमें आप जो है कुछ भी XYZ कुछ भी आप पूछ सकते हो, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा यूजफुल जिसे कहते हैं। तो कहने का मतलब बार बार मैं एक ही बात कहूंगी, अगर आप करना चाहते हैं इस कोर्स को या सीखना चाहते हैं तो अभी 23 जून से ये कोर्स स्टार्ट है, 7 डेज कोर्स है। आप चाहे तो इसको ज्वाइन करके इसका फायदा उठा सकते हैं, और नहीं उठाना चाहते फायदा कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जहाँ से परचेज करें इसको परचेज कर लीजिए, और उसके बाद जो है इसको जो है क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करके मेडिटेशन के थ्रू और इस तरीके से ही आप फाइंड आउट करके अपने एनर्जीज को बढ़ा सकते हैं, अपने घर का वास्तु सही कर सकते हैं। जो कुछ आप कर सकते हैं वो करिए, लेकिन ये फायदेमंद चीज है, कहने का मतलब ये है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है इस वीडियो को हम यही क्लोज करते हैं, और अगली वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्णा।